अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज मैं जाना चाहती हूँ अपनी आँख चेकअप कराने के लिए। कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेरी आँख कई बार सूज जाती है, कभी एकदम छोटी हो जाती है, एकदम छोटी मतलब लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ। मुझे ब्लर भी दिखता है, कभी कभी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। आप लोगों को याद होगा कि मेरा एक चश्मा था, चश्मा नंबर लगा था मुझे आज से 2.5 साल पकड़ लो, 2.5-3 साल पहले मुझे चश्मा लगा था। लेकिन मैं नहीं देख, उसमें भी मुझे दिक्कत थी कि मुझे ना वो कैरी करना नहीं होता था, मैं बार बार लगा नहीं पाती थी। और मुझे वैसे भी लोगों ने बोला था ज़्यादा मत लगाना, जब काम करोगे तब लगाना, बट मैं काम के टाइम पे भी नहीं लगा पाई चश्मा। लेकिन हाँ, मैं ट्यूब डालती थी, जो उन्होंने आई ड्रॉप दिया था ना, मुझे आई इन्फेक्शन हुआ था बोल के वो ड्रॉप डालती थी। लेकिन अभी सडनली मुझे ना कल है ना मेरी आंखों को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा होगा मैं झूले में झूल रही थी, मेरी आंख में से कितना पानी जा रहा था और कितना लाल लाल हो गई थी मेरी आंख। उसके बाद जब मैं घर पे आई थी, फिर मैंने गर्म पानी से नहाया। गर्म पानी से नहाने के बाद फिर आंखों में ब्लड उतर रहा था। तो मेरे आंखों का सीन सेम वो 2-2.5 साल पहले जैसा हुआ था ना लोनावला जाके आने के बाद, वैसे ही हो गया। मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है। अभी भी मैं गर्म पानी से मुंह धोई, फिर आंखें लाल हो गई। तो मुझे लग रहा है अभी मुझे जाना पड़ेगा पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास अपना आंख दिखाने के लिए कि आंख का नंबर बढ़ा, कि क्या हुआ, फिर इन्फेक्शन हुआ क्या। तो इसीलिए तैयार हो गई हूँ और उसमें गई ट्यूशन। और आजम क्यों कुई कर रहा है? अभी तो दूध पिया इसने। क्या हुआ मामा, क्यों कुई कर रहे? वो आवाज आ रही हो इसके लिए तो नहीं। देखो आपके भाईजान ना कारपेट क्लीन कर रहे, कैसे? टेप से। ये भी हम लोग ने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हम लोग कैसे कारपेट क्लीन करते हैं। बेस्ट यही होता है, कोई वैक्यूम क्लीनर या घसाई पिटाई वैसा क्लीन इससे क्लीन नहीं हो सकता। इसके जैसा क्लीन नहीं हो सकता, क्योंकि एकदम बिल्ली के बाल धूल वूल सब ऐसा खींच के निकालता। लेकिन हाँ, ये क्लीनिंग का तरीका थोड़ा सी महंगा पड़ता है। महंगा इन द सेंस, कितने का एक बंडल है वो? 50 रुपये का। सस्ता हो गया, लास्ट टाइम 60 रुपये का आया था ना, 120 रुपये पड़ा था हम लोग को। तो आज ये 100 रुपये पड़ेगा हम लोग को क्लीनिंग, क्योंकि 2 बंडल लग जाते हैं टेप ऐसे ही लगा के। क्या बड़ा वाला था, क्योंकि मैंने एक ही लाया है। क्या? एक ही लाया, आधा खत्म हो गया। तो ये 2 लगता ही छे। क्या हुआ, मुझे पूछ तो लेते, कम से कम 2 बंडल लगता ही है। थोड़ा मोटा दिख रहा था इसके लिए, देखिए आधा भी नहीं हुआ, इतना ही बचा है इसमें भी। नहीं, 2 लगता ही है वो। तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि उसमें 9 बजे ट्यूशन जो छूटेगी तो अच्छा क्या हुआ, तो अभी निकल रहे क्या? उस्मा को लेके निकले क्या? पहले तो यही टाइम पे 8:30-9 बजे के टाइम पे अपन गए थे, लेकिन वो बात को टाइम हो गया है, 2.5-3 साल होने आ रहे। देख लो बाबा फोन करके क्या हिसाब किताब लगा के बात कर लो। क्या हुआ माँ अज्जू, मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरे बच्चा क्यों किरकिर कर रहा है? नींद आ रही है इसको, थोड़ा पास झुला दो क्या? आई चेकअप के लिए आई चेकअप करवाइए, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? टाइमिंग 7:30 तक का ही है, अभी बंद हो रहा है, तो आपके मतलब नहीं होता। 7:30 तक का मतलब चालू कब होता है फिर? सुबह 8 बजे चालू होता है, 8 से 10 तक ओटी में रहते हैं, फिर 10 से लेकर ओपीडी चलती रहती है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक रहता है। अच्छा, तो फिर अभी क्या करने का? अभी क्या यहाँ का जाने का 7 नंबर। आजम रुक ना बेटा, रुक 2 मिनट, मैं इसको देख लेती हूँ पहले। तो मैं तो जाने की पूरी तैयारी में थी, डकार आ रही थी हो मेरे बच्चे को। क्या तुम भी आने तो क्या बिना डकार दिला के डाल दिए चूल्हे में? हाँ, और क्या दस के डाला मैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चों क्या देखो, ये नहीं डालने का आपने वीडियो में, उल्टी किया है। हम लोग इसको ब्लर कर देंगे, ठीक है? तो मैं तो पूरी तैयारी में थी जाने की। एक्चुअली कैसा पता है, मैं आँख टेस्ट कराने के लिए ना वो हॉस्पिटल नहीं जाने वाली थी, मैं यहीं से नंबर चेक कराने वाली थी कि मेरे आँख में मुझे क्यों ये चश्मा पहनने के बाद भी ब्लर ब्लर दिख रहा है। लेकिन कल जो सीन हुआ था बाबू, कैसा था मेरी आँख? हाँ, बहुत पूरी आँख एकदम लाल लाल हो गई थी, बहुत पानी जा रहा था, ऐसा लग रहा था आँख में खून जमा हुआ है, ऐसी हो गई थी मेरी आँख। वो और कल नहाने गई थी तो वैसे ही गर्म पानी से हुआ, जैसे हम लोनावला से आने के बाद नहीं आई, वैसा ही सेम हो गया था मेरा आँख। तो मैंने दोनों चश्मे निकाल के रखे है अपने, पर मैं इस बार वो गलती नहीं करूंगी कि मैं दोनों को भी नंबर वाला नहीं बनाऊंगी। ये दोनों मेरे नंबर वाले चश्मे,
एक आँख में मेरे नंबर है राइट वाले में, पर मैंने दोनों को नंबर वाला बना दिया था। तो मैं अभी एक भी नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि दोनों भी अभी मैं लगा रही हूँ ना, तो मुझे ब्लर ही दिख रहा है। या तो मेरे आँख का नंबर बढ़ा है या तो कम हुआ है, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ रहेगा, जाके चेकअप करते पता चल जाएगा। हाँ, तो मैंने आज चश्मा निकाल के पहले दोनों में भी ब्लर दिख रही हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि उधर से कल और ले लेना अपॉइंटमेंट, कल चले जाएंगे आँख टेस्ट कराने के लिए। जो भी नंबर आएगा ये ब्लैक वाले को मैं नंबर वाला बना दूंगी। और ये फ्रेम में एक कांच मेरी प्लेन है लेफ्ट साइड की, क्योंकि उसमें मेरा नंबर नहीं है, तो मैं ये वाला भी प्लेन करा लेती हूँ नॉर्मली, क्योंकि ना ये रोशनी से मुझे बचाता है। क्या बोलते हैं वो, आई प्रोटेक्शन ग्लास। हाँ, क्या नहीं, लाइट प्रोटेक्टिव ग्लास, जो भी है समझ गए ऑडियंस। वो वाली क्लास वाला चश्मा था ये मेरा पहला, लेकिन नंबर की वजह से मैंने इसमें भी कांच बदला दी थी। बट मैं इसको अभी के अभी और आज की कांच के लिए देने जा रही हूँ। एक ही कांच बदलनी है ताकि मेरे पास एक प्लेन चश्मा हो और एक नंबर वाला चश्मा हो, जो भी है। तो कल जो डॉक्टर से मिलूंगी तो उसको वो करा लूंगी। अभी फिलहाल इसके लिए चलो बाबू बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आज देंगे तो ये कल मिलेगा, अभी तो मिलेगा नहीं करके, राइट है ना। क्या हुआ मेरा भोला बेबी, कितना मासूम है, कितना भोला है ना, कुछ भी टेंशन नहीं। कितने शांत है तुम, हाँ। कितने शांत हो, एकदम भोला बेबी है, कुछ टेंशन नहीं है। आज मैं इसको उस्मा के छोटेपन के व्लॉग दिखा रही थी। अच्छा, हंस रहा था। उस्मा जब 1.5-2 साल की नहीं थी क्या, हाँ, क्या चाहिए बेटा तुमको, जूची है, जूची है, दूध अभी ठंडा हो रहा है बेटा, टाइम लगेगा। अथे अथे ओके अथे पहले। अच्छा, फिर एक और ब्लॉग देखी, तुम क्या कर ले, मैं बोली बेटा ब्लॉग बना रही हूँ, सलाम करो लाई। मेरी बेटा अभी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं किचन में जा रही हूँ, तुम जाके ना अंदर बैठो पलंग। ठीक है ठीक है ठीक है मत बोलती थी वो। आप लोग उसके पुराने ब्लॉग देखो, आप लोग को मजा आएगा। बहुत मजा आया, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है छोटे के। उसका मतलब है ना, मैं बोलती ना पूरा सपोर्टिव बच्चा था मेरा ब्लॉग बनाने। मैं वो सब देख रही थी ना, तो मैं सोची कि आजम भी मुझे सपोर्ट करेगा इसी तरह से। करेगा माशाल्लाह, इससे ज्यादा सपोर्ट करेगा ना आजम। बोलो हाँ, तो सच्ची में बहुत सेक्रीफाइस, बहुत कॉम्प्रोमाइज किए थे मेरे काम के लिए, जेन्युइनली बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैं नई थी और मेरे को यूट्यूब का इतना पता भी नहीं था। बहुत ज्यादा मैं पढ़ने में समझने में टाइम लगाती थी कि यूट्यूब चलाते कैसे, और उसमें सपोर्ट मुझे उस्मा अगर नहीं करती ना तो मैं उसको संभालने में ही रह जाती और मैं सीख भी नहीं पाती कभी कि यूट्यूब चलाते कैसे, है ना। राइट, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सच। चलो फिर चलते, हो जाएगा 7 नंबर से ये करा लेते, फिर उसके बाद उस्मा को लेके पिकअप कर लेंगे। ठीक, सो गाइज हम लोग अभी निकल रहे हैं, 9 बज गया है, तो हम लोग उस्मा को पिकअप करेंगे और पिकअप करके डायरेक्ट हम लोग जाएंगे चश्मे वाले के पास। तो ऐसा है, ज़रूरी है मेरे को एक सादा चश्मा भी होना ज़रूरी है, रोशनी के अंदर। बड़ा बल्ब बंद करने दो। का फोन आया था मुझे, बोलती आपा कहाँ है, घर पे है क्या। मैं बोली नहीं बहन, मैं जा रही हूँ जरा थोड़ा काम से, उस्मा को भी लूँगी और चश्मे का भी काम है वो भी कर लूँगी। तो बोली मैं इनको भेज रही थी, उसमें शायद तो चिकन विकन का, हाँ ली ना, चिकन का कीमा बनाई है तो वो भेज रही, बोलते तो मांग लूँ। चल चल देते, हम लोग दिखते कि नहीं। राइट में ना मेरे आँख में बहुत दर्द है। तो नंबर वाला भी वही सेम प्राइस आता है, नंबर वाला वही प्राइस आएगा। तो इसको नंबर वाला बनाएंगे अगर जो भी डॉक्टर बोलेगा। लेकिन बेटा तो शोल्डर नहीं लगा, नहीं शोल्डर क्यों नहीं लगा, नहीं आज ऊपर चलना, मेरा नंबर इनके हिसाब से कम हो रहा है। अब कम हो रहा है, कम हो गया, इसके लिए मुझे वो चश्मे से ब्लर दिख रहा है और मेरी आँख में रिएक्ट कर रही है। और कल फाइनल बताएंगे डॉक्टर। फिर भी मैं एक बार जाऊंगी, वो जो लालपन मेरी आंखों में आया था ना, जो उसके मेरे को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। चलो बेटा, पेमेंट अभी करनी पड़ेगी। हम लोग को रास्ते में बारिश मिली, देखो हम लोग बारिश में भीग के मिल के आ रहे हैं। हमें पूछा बारिश से हाजिर के तरह करने के बहुत दिन से आए नहीं, सब कुछ हमने बारिश से। हाँ बारिश बहुत दिन से आई नहीं, आज आई थी ना, थोड़ी सी शाम में भी आई थी ना। और ये देख सकते हैं आप लोग, हाँ बारिश में भीग के हम लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी बूंदे पड़ी है, इतना भीगे नहीं है पूरा। वही तो मैं बोली बारिश से मिल के आए हैं। ये भी भीग रहा था लेकिन मैंने उसको बचा लिया, मतलब ऐसा ढाक दिया था, तो ऐसा है।
हो गया फाइनली मेरा एक चश्मा कल तक के तैयार हो जाएगा सादा। ये हाथ नहीं डालना ऐसी, लेकिन कल कंपल्सरी मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। पर अगर मेरा नंबर कम हो रहा है तो मेरी आँख में क्यों इतना दर्द हो रहा है राइट वाले में? कल डॉक्टर बताएगा ना। मेरे को ना जरा भी चैन नहीं था, मेरे को सबर नहीं था, मेरे को आज ही जाने का था डॉक्टर के पास, लेकिन क्या करें। आपको उल्लू बनाऊं क्या? आज तो लेट हो गया, टाइमिंग पता चल गया। नहीं मत बना। अरे उल्लू बन गया। मैं बाद में बात करती हूँ आपको। देखो मैंने आपके भाईजान से अब भी पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला, तो मुझे कैमरा ऑन करना पड़ा कि कल तुम रहोगे कि जो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओगे? इंशाल्लाह। क्या क्या क्या? चलो। देखो ये जवाब नहीं देते, और सही कह रही हूँ मैं, शादी को 9 साल होने आए आज तक के। परसों ठीक है। देखे मुझे जब जरूरत होती है ना दवाखाना जाने। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कभी डायरेक्ट मैं कमिट नहीं करूंगा। कल का मुझे प्लानिंग देखना पड़ेगी, कल कहाँ वर्किंग है वो हिसाब से मैं बताता हूँ देख के, ठीक है। आज मुझे सही में कल की तकलीफ याद थी, ये घर पे थे बोल के गई मैं। और आप लोग यकीन मानो 9 साल हो गए शादी को, लेकिन कभी खांसी, सर्दी, कफ, गले का दर्द, साइनस या कोई भी मेजर इशू के लिए सिवाय प्रेगनेंसी और डिलीवरी के और आँख के, मैंने कभी आदमी को हॉस्पिटल के लिए परेशान नहीं किया हो। हाँ क्या आज तक सर्दी, खांसी, बुखार, हाँ 9 साल से कभी तुमको परेशान किया? साइनस, ये वो, अलाना फलाना, टॉन्सल, गिंसल, दांत के लिए और डिलीवरी टाइम पे। ये मेरा मेजर, ये 2 चीज के लिए मैं गई परेशान इन द सेंस उसी के लिए ये हॉस्पिटल है। पहली डिलीवरी हमेशा याद रहेगी। क्या पहली डिलीवरी में सच्ची में मेरे को थोड़ी तकलीफ हुई थी उसको, क्योंकि ना बहुत दूर जाना पड़ा था, कूपर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, आप लोग मालूम ना। और मैं पूरा दिन वहाँ अकेले भी रहती थी, पूरा खाने का पता नहीं खाने का, पूरा दिन अकेले। मेरा एरिया वर्किंग रहेगा हमारा, फिर भी उसको अंदर ही जाना है, और ये ऑलमोस्ट महीने में 2 बार जाते थे अपन। मेरे को तो हफ्ते में बुलाते थे ना वो टाइम पे। तो मैं 2 दिन में भी गई हूँ, 1 दिन आड़ छोड़ के भी गई हूँ। नहीं गई चेकअप के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे 1 दिन आड़ बुलाते थे कूपर में, और तब हम लोग की कंडीशन नहीं थी कि बार प्राइवेट हॉस्पिटल के पैसे चुकाओ। हाँ सही बात है ना। तो मैं तो जाती थी बाबा। वो टाइम पे हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे, हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। मजाक मत बनाओ, हकीकत की ये बात सच में हकीकत है। मैंने ऐसे दिन गुजारे हो ना, पैसा हो या ना हो, आज भी अल्लाह के फजल करम से इतना पैसा है, लेकिन मैं कभी भी मेरे तबीयत को, अगर मेरे को सर्दी, खांसी, बुखार या कितना भी बड़ा से बड़ा दर्द रहने दो, मुझे हड्डियों का पेन हो दो, हड्डियों का बुखार हो दो, मैं कभी नहीं बोलती इनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि बोलोगी भी तो टाइम रहना चाहिए ना बंदे के पास मेरे को लेके जाने के लिए। बहुत टाइम निकाला बंदे ने, ऐसे नहीं कभी आया नहीं है। अभी थोड़ा सा बिजी चलते करके। मैं 9 साल की बात कर रही हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रही, 9 साल में पूरी बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन में मत जाना, अंदर के इमोशन पे जाना। नहीं तो क्या, एक बीवी के पति के सामने उनके पीठ पीछे नहीं बोल रही, उनके मुंह पे बोल रही कि 9 साल में एक तो डिलीवरी, बच्चा, मिसकैरेज, इसके लिए जरूर मेरे हस्बैंड है। डिलीवरी के बताओ, डिलीवरी के पहले 2 से तो ऐसे ही भागे। क्या डिलीवरी, वो 1 साल की डिलीवरी नहीं थी, वो 3 साल की डिलीवरी थी एक्चुअली। पहले 1 साल पहले 2 साल हम लोग सिर्फ यहाँ भागे थे, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट। बाद में लास्ट के, और जब बेबी टिक गया तो बीवी कौन चल रहे, निकल चल जा हॉस्पिटल, चल भाग जा, चल हॉस्पिटल जा। आखिरी के महीने में तो आदमी ने इतना परेशान किया मुझे, चल जा छोड़ने के लिए आते थे। अरे एक अकेली औरत हॉस्पिटल में, म्युनिसिपैलिटी में सुबह 8 बजे से लेके रात के 7, 8, 9 बजे तक के पड़ी हुई है, और तुम सिर्फ छोड़ने आ रहे हो। वाह कितना बड़ा काम कर रहे, तालियां इसके लिए। सुबह 10 बजे जाते थे, 10 साढ़े 10 बजे जाते थे, 10 बजे पहुंचते थे, 10 साढ़े 10 बजे पहुंचते थे, टिकट मिलती थी, तो यहाँ से निकलते थे ना वो 8:30, 9 बजे। 9 बजे निकल जाते बराबर। क्या ताली बजाना आपके भाईजान की रहेगी, बाबू भाईजान अपनी बीवी को म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में छोड़ते थे। मैं बताऊँ वो टाइम अकेले। हाँ मेरी बात बोल, वो टाइम पे कैसा ना, सिर्फ मैं जॉब करता था, ये जॉब नहीं करती थी। हाँ तो बच्चा, मैंने काम भी क्यों छोड़ा था वो भी रीजन है, क्योंकि मुझे बेबी नहीं होते थे, तो मैंने रेस्ट लिया था 1.5 साल का पूरा, तो ऐसा, क्योंकि मुझे अपना इलाज कराना था, देना पड़ता था। इसके लिए मैं वो टाइम पे इसको छोड़ के फिर काम पटा के इसको पिकअप करने आता था मैं। एक आध बार तू आई है अकेले, 2 से 3 बार मुश्किल से। ऊपर में पिकअप करने के लिए मैं तो वो 241 से ही आती थी हमेशा। 2-4 बार आई तू अकेले, क्या हुआ तेरे को? सही बात, 4 बार आई है तू। मान लो यकीन, अभी मैं बहस नहीं करूंगी। हाँ मान लो यकीन, आने तो क्या। अच्छा हाँ, कुछ लोग पूछ भी रहते हैं मुझसे कमेंट में, था लोग के कि आजम का आपने प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज कराया, मतलब डिलीवरी हुई, उसका क्या प्राइस खर्चा है? आओ ना बताते ना। बताया ऑलरेडी। कब बताया?
पूरा ब्लॉग देखा नहीं है। कब पता है? मेरे एक्सप्रेशन समझ नहीं कलेक्टर लोगों ने। कब पता है? कार में कितना सुनाया था, वो मैंने काट दी थी। ऐसा क्या? हाँ वो मैंने काट दी थी। तो बता दो ना एवरेज क्या जो लमसम मतलब 1.25 लाख के आसपास, 1,25,000 के आसपास, 25 के 30 पकड़ लो। हाँ 30 पकड़ लो, 1,30,000 टोटल राउंड फिगर कुत्ता खर्चा हुआ। हाँ इंक्लूडिंग मेडिसिन। हॉस्पिटल में घुस के पहले दिन से नहीं यार, पहले दिन से नहीं, डिलीवरी टिकी तब से नहीं बोल रही मैं, प्रेगनेंसी टिकी तब से नहीं बोल रही मैं, डिलीवरी डेट 24 तारीख को जब मैंने कदम रखा था ना हॉस्पिटल में, तब से लेके कितनी 26 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई ना। 24 को रात को रखा, 24 को रात को रखा, 25 की रात को रखा, 26 की रात को रखा, 27 की मॉर्निंग में सुबह 9 साढ़े 9 बजे हम लोग का डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गया। 12 बजे तक तो हम लोग घर पे भी पहुंच गए थे। तो उतने दिन का हमारा बना था बिल अच्छा खासा दवा वगैरह के साथ। और घर पे आने के बाद तो मुझे ऐसे कोई दवा खास खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कुछ भी लेके खाई नहीं मैं खरीदने की नहीं पड़ी, क्योंकि घर पे थी, ऐसा खाई कि नहीं, ये बात भी लगे। तो ऐसा तो मैंने आज आप लोगों को बता दी कि मैं इधर देखो लोग आज भी याद है, फोटो खींच रही लोग अभी याद है। एक दिन में डॉक्टर ने लिखा था मेडिसिन करके MG कार करके, इतना मेरे से किरकिरी करी उसने, ये चाहिए लेके आ रहे हो, जबकि ना कैसा जो हॉस्पिटल अटैच मेडिकल होता है ना, वहीं पे मेडिसिन मिलती है। फिर भी मैं बहुत जगह ढूंढ के लेके आया, और महंगी दवा थी, मतलब कुछ 350 रुपये एक स्ट्रिप थी, 300-350 की। अब मुझे कैसा पता है, मुझे कैसा ना जो दवा सूट कर रही है बस वही सूट कर रही है। मैं फिर और दवा चेंज कर दूं ना, अगर मैंने वो तो नॉर्मल दवा थी खाने की, जो भी रहने दो, मेरे को है ना अगर एक पत्ता मैंने खा ली, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 4 से 5 दिन खाने का, और एक पत्ता 2 दिन में खत्म हो गया, तो मैं तीसरे दिन कोई और दवा खाने का पसंद ही नहीं करती, भले सेम मॉलिक्यूल हो, भले। मैं बता, ये मुद्दा ही अलग है, ये मुद्दे से भटक रही है, लेकिन ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कॉमन। मैं लड़ाई कर लेती हूँ कि नहीं मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए। लड़ी थी ना, 2 चीज़ की बातें लड़ी थी। ये एक वो मेडिसिन की बात है, मैं जहाँ घूम के किसी भी सेम मेडिसिन सेम ब्रांड लेके आया, एक गोली खाई उसने, एक या 2 गोली। कब की? MG कार। क्या होता है काई की? ऐसी है, उसकी लिखती हो एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअली डिलीवरी के बाद। हाँ मैं लेके आया, ठीक है, MG कार, 1 या 2 गोली खाई इसने। फिर अभी शायद पत्ता पड़ा होगा या वहाँ पड़ा होगा, मैंने सब गोलियां खाई डॉक्टर ने जो लिख के दिए यार, 2-3 बार फिर देखा था मैं। अरे नहीं डॉक्टर, और एक और चीज की बात थी, डॉक्टर ने लिखा था एनर्जल शुगर फ्री वाला। अब बोल दो, एनर्जी शुगर फ्री वाला बोला था कि कम शुगर वाला, मतलब वो लेना। तो मैं लेके आया नॉर्मली, उसमें लिखा था मतलब शुगर फ्री था एक्चुअली देखा जाए तो किसको बोल रहा हूँ ये नहीं वो मतलब वही चाहिए, जबकि ये भी शुगर फ्री है, वो भी शुगर फ्री है। नहीं ऐसा नहीं था एक्चुअली ना, एक विश्वास होता है डॉक्टर पे, और मेरा विश्वास है ना दांत को लेके एक डॉक्टर, मैं सब डॉक्टर पे विश्वास नहीं करती, मैं तो खुला झूठ बोलती हूँ बाबा, मेरे को सारे डॉक्टर पे विश्वास नहीं है। कुछ डॉक्टर जो लोगों पे मेरे को विश्वास है। एक मेरे दांत की डॉक्टर है डॉक्टर प्राची, उन पे मेरे को विश्वास है, वो भी बहुत लंबा समय दिया उन्होंने मेरा विश्वास जीतने के लिए। सही बात गलत बात? एक लंबा समय दिया उन्होंने। और ये गायनेक डिवीजन में अगर मुझे किसी पे विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धेश अय्यर डॉक्टर पे विश्वास है। तो वो जो बोलेंगे बस मैं वही दवा खाऊंगी, भले कितना भी बड़ा डॉक्टर आके मुझे बोले वो दवा का रिप्लेसमेंट है ये खा ले, बट मैं ये डॉक्टर की नहीं सुनूंगी। डॉक्टर को ना फोटो भेजा व्हाट्सएप के कंफर्मेशन वही लिया करके, और मैं बोला ये नॉर्मल एनर्जल है, ये भी पी सकती है तू। वो शुगर इतनी मीठी चाय पीती, हद से आता कि मुंह ऐसा होंठ चिपक जाए ऐसा लगता है। वो शुगर ज़्यादा इंटेक वो चलता, लेकिन डॉक्टर ने बोला शुगर फ्री चाहिए, शुगर फ्री चाहिए, कुछ भी बात नहीं। एक प्रेग्नेंट लेडी में कितना कम शक्कर रहता है, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, वो भी ऐसी प्रेग्नेंट लेडी जो 3-4 टाइम अपने बच्चों को लेके कई बार नर्वस हुई है, मतलब हुआ है मेरे साथ, चीजें हुई है ऐसी चीजें। तो जब मेरे को अल्लाह ने दिया इतनी बड़ी नेमत, तो उसमें मेरे को अगर डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक शब्द बोल के बोला ना कि ये चीज लो, तो मैं वो चीज में ज्यादा वो हो गई थी, फोकस था मेरा कि डॉक्टर ने ये चीज बोला है, बट मैं उसके पीछे की कहानी नहीं समझना। वही चीज है ये, खाली क्या लो। तो तभी तो मुझे ये बात बोलना चाहिए था ना कि शुगर फ्री बोले तो शुगर फ्री लेके तेरे को कुछ फायदा नहीं होने वाला, तू शक्कर की चाय पीती इतनी मीठी। तुमने ये बात तभी क्यों नहीं बोले थे?
था दोनों शुगर फ्री, मतलब उसमें इसलिए लिखा डॉक्टर ने, जो लिखने में गलती कर दिया था। डॉक्टर ने लाइट लिखे थे, एनर्जल लाइट लिखे। तो लाइट और शुगर फ्री बहुत फर्क होता है। अब डॉक्टर ने लाइट बोले तो मैं तो लाइट ही मांगूंगी ना। अभी ला के तेरे एनर्जल लाइट मिलता ही नहीं एक्चुअली ऐसा। तो डॉक्टर साहब ने लाइट क्यों लिखे थे? वही बोलता हूं, लिखने में थोड़ी गलती हो गई। तो मैं तो यही बोलूंगी ना, गलती डॉक्टर को गलती नहीं, मैं तो यही बोलूंगी ना, डॉक्टर ने एनर्जल लाइट लिखा है, मुझे वही चाहिए। हम लोग का झगड़ा वो था, मेरे को ये नहीं मालूम शुगर फ्री और नॉन शुगर फ्री, मेरे को लाइट चाहिए था। ठीक है भाई, मेरे को लाइट चाहिए था। मेरी गलती। बाद में डॉक्टर सिद्धे सैयर ने बोले वो ठीक है पी लो, तो फिर मैंने बोली हाँ ठीक है। हम लोग वो टाइम मनी में इतनी हंसी आ रही थी ना, इतनी हंसी आ रही थी ना, साला इतना मनी में वो टाइम में तो बेड पे चल रही थी, इतना शक्कर पीती, मीठी चाय पीती, हमको शुगर फ्री बोला तो शुगर फ्री चाहिए, वही चाहिए, क्या बोलूं। और हाँ लेकिन एक चीज यहाँ उधर में मैं हॉस्पिटल का मैं चार्ज बताई ना, एक इतना गया अपना खाने पीने दवा वगैरह के साथ। तो ये भी है कि आपके भाईजान 2 रात थे वहाँ पे, 2-3 रात थे। आपके भाईजान को एक भी चीज करनी पड़ी क्या पूछ लो, हर एक चीज अच्छी मिली, नो डाउट। हर एक चीज, बच्चे को दूध पिलाने से लेके, उसके डायपर से लेके, और उसको नहाना, मतलब स्पंज बाथ, मतलब बच्चे को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं ना, इतने अच्छे से कि आप वहाँ पे बिना फैमिली मेंबर के चले जाओ। हाँ जा सकते, बोल सकते। हाँ अकेले चले जाओ, तुम्हारा बच्चे का टेंशन नहीं। वैसा मेरे को था, मेरे को ऐसा लगा काहे के लिए 2 दिन की छुट्टी ले लिया, ये खाली सोई तो रहे, खाली लेटी तो रहे, उससे अच्छा घर पे जाने के बाद छुट्टी ले लेना था। लेकिन एक जन रहना जरूरी है, जिसे बाहर से खाना आना जाना लेके आना। लेकिन कूपर के टाइम की बात मेरे को याद है अच्छे से, कूपर के टाइम की बात याद है। ये कूपर किधर 5 बजे थी। इन लाना जाना तो छोड़ की बात, जो अंदर है उसकी हालत जाती है, और मेरी माँ थे अंदर, उनकी हालत, एक तो ना तो लोग बैठने को जगह देते, ना तो लेटने देते। हाँ म्यूनसिपलिटी में लेटने के बैठने के लिए टूल भी नहीं देते। और अगर बंदा थक रहा है, एक तो तुम्हारी कंडीशन रहती है कि फैमिली से एक बंदा एक औरत चाहिए पेशेंट के बाजू में, तुम्हारी कंडीशन, और जो रिलेटिव तुम्हारे साथ रहा है, पेशेंट के साथ है, उसको बैठने के लिए टूल भी प्रोवाइड नहीं करते, स्टूल भी प्रोवाइड नहीं करते, और ऊपर से लेटने, रात में वो रुक रहा है बंदा, तो उसको भी कमर सीधी करने के लिए 2 घंटे का सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए यार। कोई हर किसी के घर में जवान पर्सन नहीं होता कि रिलेटिव जवान को बुला लो। उम्र दराज इंसान है, उनका भी ताजा ऑपरेशन हुआ। मेरी अम्मी एकदम परेशान हो गए थे, मैं तो उनकी ना कंडीशन आज भी नहीं भूल पाऊंगी। मेरी माँ खुद परेशान थे, और वो मुझसे और फाली पिनाओ, अच्छा रूबा बिल्लो का फाली पिनाओ, डायपर मत पिनाओ, और फाली पिनाओ बोलते, और फाली पिनाओ तो बच्चा 15-15 मिनट में गंदा कर रहा, और फाली वहाँ धो के सुखाओ भी मत, वो घर से मंगाओ, गंदा किया ना फाली घर पे भेजो, वो धुला के वापस मंगाओ। अब बताओ एक इंसान विले पार्ले में बच्चा मुंह थक के गंदा कर रहा फाली, वो मालोनी में कैसा लेके आना, फिर धो के। आज जब मैं अपने छोटे घर पे आया था ना, सुबह वही कुछ 8-9 बज रहा था, 9 बज रहा था शायद, तो हमने पूछा कुछ चाय पियेंगे, तो हमने हाल इस दिन कि मेरे को पूछ रही थी घर पहुंचने का, मेरे को उलझन हो रही, उल्टी सा फील हो रहा है। और मतलब जब नींद नहीं मिलती है ना, तो ऐसा होता है। नींद तो छोड़ो, आजम मैं एक तो सीजर वाली औरत, मैं बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही, बहुत परेशान करती थी छोटे। हाँ मैं दूध नहीं पिला पा रही, बच्ची रो रही चीख रही है, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा। और फिर मेरी माँ अलग परेशान, वो बच्चों को संभाल रहे हैं, और उनका भी अलग ही कंडीशन था यार, उनका भी ताजा था। तब तो शेरू की शादी भी नहीं थी, वो आई थी एक रात पूरी रुकी थी मेरे पास, क्योंकि अम्मी की एक ही दिन में हालत खराब हो गई, एक नहीं 2 दिन बोलते उसको। एक तो पूरी रात जब मैं पेन ले रही थी, सैटरडे की पूरी रात अम्मी हॉस्पिटल में थे, संडे के दिन बेबी हुआ सुबह 8 बजे, संडे का पूरा दिन, फिर संडे की पूरी रात अम्मी हॉस्पिटल में थे, यानी कि कितने घंटे अम्मी हॉस्पिटल में थे। सैटरडे नाइट 12 बजे से लेके मंडे मॉर्निंग 12-12:30 बजे निकले थे ना तुम लोग, 9-9:30 बजे। तो इतना टाइम वो कंटिन्यूसली बिना लेटे जागे हैरान होते हुए उन्होंने वक्त गुजारा था। और दोनों लाइफ को अगर कंपेयर करती हूँ ना, वो टाइम एक तो पूरा 9 महीना अकेले मैंने हॉस्पिटल में सरवाइव किया, उसके बाद म्यूनसिपलिटी में रिलेटिव को बुला लिया डिलीवरी के बाद, तो रिलेटिव भी परेशान रहा। और देखना चाहिए एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं शुक्र अदा करूंगी अल्लाह ताला का कि चलो म्यूनसिपलिटी तो म्यूनसिपलिटी, लेकिन वही म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल में से उम्मीद जगी थी कि मैं माँ बन सकती हूँ। हाँ बाबू, वही म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल की वजह से ना, वही से डॉक्टर मिला। हाँ वही हॉस्पिटल से हम लोग को डॉक्टर मिले, जिनके पास उनको गूगल से ढूंढ के हम लोग आजम के टाइम पे गए। ऐसा ये तो शायद अभी कहीं ना कुत्ता पसंद के लिए खोला होगा, तो हम लोग सर्च करके गए थे, सर्च करके गए थे, तो ऐसा हुआ। लेकिन मैं आज भी वो हॉस्पिटल को बुरा नहीं बोलूंगी, वो हॉस्पिटल की वजह से ट्रीटमेंट अच्छी होती है, ट्रीटमेंट अच्छी है, बाद जो सर्विसेज होती है ना, वो अच्छी नहीं बोल सकते, स्लो रहता है हर चीज, बहुत अच्छा। और प्राइवेट का ये चीज लगा कि मैं 2-3 दिन में घर पे आ गई, और जो 2-3 दिन में वहाँ थी वो भी मेरे अच्छे से गुजरे, कोई ज्यादा त्रास टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन एक मोटा अमाउंट देना पड़ा वो सुकून के लिए, वो मोटा अमाउंट, कितना सुकून के लिए वो मोटा अमाउंट देना पड़ा, अच्छी रकम देनी पड़ती है, एक अच्छी रकम, हाँ, जो इसको कमाने में इंसान के 3 महीने 6 महीने घुस जाते।
एक नॉर्मल इंसान के घुसते ही है। कौन आया? चलो गाइस, कौन आया देखो। अरे बाप रे, बड़े लोग आए। जैस्मिन देखी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आओ ना भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना, क्या बनाई थी मैंने? वो चिकन का कीमा। आओ ना, कप बना। अच्छी है। कप ऑफ टी। एक कप। अच्छा ठीक है, चलेगा। नहीं जाऊंगा ऊपर छोड़ के मेरे। थैंक यू बोलना। आया ब्लॉग में, आया ब्लॉग में। अरे नहीं मैं एडिट चलेगा। चलो, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो भैया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ए चिकन का सालन, चिकन का कीमा देने आए। खाना ना बनाया तेरे लिए, मारो तेरे लिए पैसे खाना में। हाँ, तू अभी रोटी के साथ यही खाएगी। मैंने रोटी बनवाई, मतलब छोटा चिकन घर में रोटी बनी हुई है। और मैं वैसे भी अभी बाहर गई तो मुझे लेट हो गया, 10 बज गया। तो 10 बज गया ना वो? हाँ 10 बज गया, एग्जैक्ट 10 बजे का। देखो एग्जैक्ट 10 o'clock। देख रहे हो आप लोग? अभी मैं कुछ नहीं बना रही, खा लेंगे हम लोग उसमें। बेचारी देखते क्या बनाई है उसने ना। सेपू चिकन का बनाई है, कीमा वटाना डाल के। इसके लिए भेजी है उसने मुझे। इसकी शिमला मिर्ची भी इसमें। हाँ हाँ, ये तो मेरा फेवरेट कीमा है, इसलिए उसने फोन की थी कि आपा मैंने हरे मसाले में चिकन का कीमा बनाया है सेपू डाल के, तो मैं भेज रही हूँ। मैं बोली बहन अभी भी तो मैं जा रही हूँ बाहर, तो बाद में भेज। ओह थैंक यू जीनी। तो गाइस, ब्लॉग एंड करते हैं, ब्लॉग एंड। तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा 4 महीने बाद के आजम का प्राइवेट में इलाज हम लोग ने कितना खर्चा हुआ था। कितने दिन से कमेंट कर रहे पता है लोग, कितने दिन से कमेंट आना बंद ही हो गए थे। हाँ अरे नाराज हो गई। नहीं, मेरे को ना कल शाम में कमेंट आया कि तुमसे तो कुछ पूछो तो तुम जवाब ही नहीं देते। बोले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा ऑपरेशन सीजर से हुआ, तुम प्राइवेट में इलाज कराए तो कितना खर्चा हुआ। तो वो चीज़ ना मेरे को ऐसा लग गया। हाँ बाबा, क्वेश्चन सिंपल सा है, लेकिन मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही थी कि कितना गया खर्चा। लेकिन चलो ठीक है, अभी तो वक्त बीत गया ये बात को। तो बता, कमेंट से रिप्लाई कर देता हूँ। मैं भी कुछ कमेंट रिप्लाई कर देता हूँ। शफीक भाई इंडियन यूट्यूबर के नाम से कमेंट आता रहेगा, वो मेरा कमेंट रहता है, ठीक है। जैसे आज इसने पूछा था क्या? कि डिम्पो कहाँ पे बाथरूम में टर्न करती है, कंपाउंड में या उधर मोरी में? तो मैंने रिप्लाई किया था मोरी में करती है वो। हाँ तो ऐसा है, समझे आप लोग। सो गाइस, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना। वैसे गई थी चश्मे के लिए और टॉपिक कहाँ से कहाँ निकल लिया। तो ऐसे, अरे मेरे बच्चों, अल्लाह आजम अल्लाह हाफिज बोल रहा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल, मेरा छोड़, मेरा दुपट्टा छोड़, छोड़ छोड़ मेरा दुपट्टा छोड़, छोड़ो छोड़ो भाई, छोड़ो। अरे अरे आधी 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 आधी, अरे अरे चलो चलो आधी 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 आधी। उज्मा कैसे करती, उज्मा कैसे करती? छोड़ो छोड़ो कपड़ा छोड़ो। उज्मा कैसे करती, उज्मा कैसे करती, कैसे करती? अरे ऐसे थोड़ी करती है। कैसे बात करती, कैसे बात करती? हाँ कैसे बात करती? कैसे बात करती उज्मा? जो मैंने पौधा तोड़ी थी ना, और जिससे हम लोग बारिश करते थे ना, वो वाले पत्ते तोड़ी झाड़ने से। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। उज्मा लाइक करो, बोलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब वीडियो बंद है, बंद है, वीडियो बंद, बाय। अच्छा वीडियो बंद, बाय।